हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपकी संस्कृत बुक सुकृतिका संस्कृत पाठ्य पुस्तक भाग 1। इस पुस्तक में आपका पाठ्य क्रमांक 19 जो कि है एकोनविंशः पाठः, जिसका नाम है कि नीति श्लोकः। नीति मतलब नियम, मतलब ये कुछ ऐसे श्लोक हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में कि जिन नियमों को अपनाकर आप अपने जीवन को सफल और सरल बना सकते हैं। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं और इसके अर्थ को भी समझेंगे साथ ही साथ। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। अर्थात उद्यम से ही सिद्धि होती है, अर्थात परिश्रम से ही हमारा कार्य सफल होता है। उद्यमेन मतलब परिश्रम, सिद्ध्यन्ति मतलब सफल होना। तो परिश्रम करने से ही हमारा कोई भी कार्य सफल होता है। कार्याणि न मनोरथ है, मनोरथ है मतलब सिर्फ इच्छा मात्र करने से या सिर्फ इच्छा करने से ही कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। अर्थात कोई भी कार्य को पूरा करने के लिए मेहनत ज़रूरी होती है। सिर्फ इच्छा चाह लेने से या इच्छा कर लेने से ही उस काम को हम लोग पूर्ण नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः, क्योंकि जिस प्रकार किसी भी सोते हुए सिंह के, शेर के मुंह में मृगः मतलब हिरन अपने आप आकर उसके मुख में प्रवेश नहीं करता है, उसी प्रकार कोई भी काम सिर्फ इच्छा मात्र चाहने से ही या इच्छा करने से ही उस काम को पूर्ण नहीं किया जा सकता है। उस काम को पूर्ण करने के लिए हमें मेहनत आवश्यक होती है। दूसरा श्लोक है हमारा, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो बलम। इसमें ऐसे छात्रों की या बच्चों की क्वालिटी बताई गई है कि जो अभिवादनशील से होते हैं, मतलब और नित्य वृद्धोपसेविनः, अर्थात जो नित्य प्रति वृद्धों की सेवा करते हैं, बुजुर्गों की सेवा करते हैं और उनका अभिवादन करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। उनके 4 चीज़ जीवन में उनकी अपने आप बढ़ती रहती हैं। क्या क्या है 4 चीज़ें? आयु, विद्या, यश मतलब उनका मान सम्मान और बल। तो जो बच्चे बुज़ुर्गों की या जो लोग बुज़ुर्गों की सेवा करते हैं और उनका आदर सत्कार करते हैं, उनके जीवन में 4 चीज़ें जो कि है आयु, विद्या, यश और बल बराबर बढ़ता रहता है उनकी ये चारों चीज़ें। तीसरा श्लोक है हमारा, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वाक्य प्रदानेन मतलब मीठे वाक्य को बोलने से ही सभी जो जंतु होते हैं वो संतुष्ट होते हैं। इसलिए तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए हमें हमेशा प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता मतलब प्रिय वाक्य बोलने में या प्रिय वचनों को बोलने में दरिद्रता या कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जब हम मीठा बोलते हैं, हम किसी को जब कड़वी बात बोलेंगे तो वो हमसे कभी भी संतुष्ट या खुश नहीं हो सकता है। मीठी बात बोलने से या मीठे तरीके से बात करने से ही कोई भी जंतु हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, वो संतुष्ट होते हैं, हमसे प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए और मीठा बोलने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। चौथा हमारा श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी जो लोग हैं वो सुखी रहें, सभी प्राणी सुखी रहें, सभी लोग या प्राणी जितने हैं वो निरोगमय हो, मतलब उनके अंदर किसी भी तरह का कोई रोग ना हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी मनुष्य या सभी प्राणी जो हैं वो शुभता को प्राप्त हो, मतलब वो उनके जीवन में अच्छा ही हो, शुभ ही चीज़ें हों उनके जीवन में, और वो उनको किसी भी तरह का दुख ना मिले, वो किसी भी तरह से दुख के भागी ना बने। दुख के भागी तभी हम बनेंगे जब हम कोई गलत काम करेंगे या बुरे कर्म करेंगे, तो उसके लिए हमें अपने कर्मों को भी सही करना ज़रूरी है। तो जब हमारे कर्म सही होंगे तो जैसा कि जो है हमारे बड़े हमेशा कहते भी हैं
कि हमेशा अच्छे कर्मों को करना चाहिए, तो हमें उनकी बात को भी सुनना चाहिए। तो यही सब करने से जो है सभी जो प्राणी होते हैं वो सुखी रह पाएंगे और सभी जो है निरोगमय भी रहेंगे। मतलब यहाँ पर ऐसे संसार की कल्पना की जा रही है जहाँ पर कि सभी लोग इसी तरह से रहें और सभी शुभता को प्राप्त हों और कोई भी दुख का भागी ना बने। हमारा 5वां श्लोक है, नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च ना नमन्ति कदाचना। जो वृक्ष फलों से लदे हुए होते हैं वही झुकते हैं, उन्हीं में झुकाव आता है। नमन्ति गुणिनो जनः, और जो गुणी व्यक्ति होते हैं वही दूसरों का आदर करते हैं या वही झुक के रहते हैं। यहाँ झुकने का मतलब है उनमें नम्रता रहती है। शुष्क वृक्षाश्च मतलब सूखे हुए जो वृक्ष होते हैं, और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं ना नमन्ति कदाचना, वो कभी भी झुकते नहीं हैं, अर्थात उनमें नम्रता कभी भी दिखाई नहीं देती है। कहने का तात्पर्य है, अगर आप देखेंगे कि जो है जिस वृक्ष में फल नहीं होते हैं वो सीधे रहते हैं, लेकिन जिन वृक्षों में जो वृक्ष फल से लदे रहते हैं उनकी डालियाँ क्या हैं, वो नीचे झुक के रहती हैं। उसी तरह से जो गुणी व्यक्ति होते हैं, योग्य व्यक्ति होते हैं, उनमें हमेशा आप उनसे बात करेंगे तो बड़े ही नम्र तरीके से बात करते हैं, उनमें नम्रता बहुत ज़्यादा रहती है। क्योंकि जो शुष्क वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनमें ना तो नम्रता होती है। क्यों? क्योंकि उनमें गुणों का, जैसे पेड़ों में फलों का अभाव होता है, उसी प्रकार से मनुष्यों में उन सद्गुणों का अभाव होता है, जिसकी वजह से वो कभी भी नम्र या नम्रता के साथ बात कर ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो वृक्ष फल से लदे होते हैं वही झुकते हैं, और जो गुणीजन होते हैं, जो योग्य मनुष्य होते हैं, वही हमेशा झुककर बात करते हैं। तो बच्चों, आपका पाठ एकोनविंशः जो कि है नीति श्लोका, आज ये पूर्ण हो गया है। अगर आपको इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है तो मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा।